नमस्कार साथियों, देखिए आज अपन डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में। सेल बायोलॉजी जैसा कि आप जानते हैं ये लगभग सब में कॉमन चैप्टर है सेल बायोलॉजी का। आप बॉटनी में भी पढ़ते हैं इसको, जूलॉजी में भी पढ़ते हो और बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसको। 7th क्लास से 12th तक भी पढ़ते हो, उसके बाद BSc में बॉटनी में भी पढ़ते हो, जूलॉजी में भी पढ़ते हो। तो अपन बात करेंगे सेल बायोलॉजी की। तो सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी। तो देखो कि साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया। वर्ड की बात करें तो ये वर्ड दिया किसने दिया, हर्टविग ने। अब साइटोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कोशिका की संरचना व कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। अब फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर मतलब जनक। तो इसका जनक कौन है, रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट। पहले सेल की खोज, सेल मतलब कोशिका, कोशिका की खोज किसने करी थी, कि रॉबर्ट हुक ने करी। कौन सी सेल की करी, तो कॉर्क सेल की, कॉर्क सेल की करी। और ये कैसी होती है, ये डेड सेल है। कैसी है, डेड सेल है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क के समान छोटे छोटे होल दिखाई दिए, तो उसने नाम रखा सेल। उसके बाद सेलुलर रखा, धीरे धीरे सेल हो गया। तो नॉन लिविंग है, डेड सेल थी। तो इन्होंने एक बुक लिखी, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में इन्होंने इस सेल के बारे में बताया, माइक्रोग्राफिया। तो यहाँ तो समझ गए होंगे भाई साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया, हर्टविग ने दिया। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कोशिका की संरचना व कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। अब फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात करें तो रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज करी थी। वो कैसी सेल थी, डेड सेल थी, नॉन लिविंग सेल थी, कॉर्क सेल थी, उसको डेड सेल बोलते हैं। उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में इस सेल के बारे में बताया। अब इस सेल क्या है, कि सेल क्या है। सेल एक तो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, सेल। सेल। इसके बाद अगला वैज्ञानिक आता है डच, आता है एंट वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक इसने लिविंग सेल की खोज करी, लिविंग सेल की खोज करी। किसने करी, एंट वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज करी। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने करी, एंट वॉन ल्यूवेनहॉक। इसने जीवित कोशिका को खोज करी। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन।
कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी। उसके बाद इसने क्या क्या करा, और एक तो अमीबा की खोज करी, प्रोटोजोआ। उसके बाद इसने आरबीसी की खोज करी। उसके बाद स्पर्म की खोज करी। उसके बाद बैक्टीरिया की। आरबीसी किसकी, मैमल्स की। ठीक है, तो लिविंग सेल की खोज किसने करी, एंट वॉन लीवनहॉक ने करी। और अमीबा की खोज भी एंट वॉन लीवनहॉक ने करी। आरबीसी की भी खोज इसने करी, और स्पर्म की भी करी, और बैक्टीरिया की भी करी। और इसके साथ साथ एक ये भी ध्यान रखना, न्यूक्लियस केंद्रक, इसकी खोज करी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। किसमें करी, रूट सेल ऑफ ऑर्किड्स में करी। क्या है ये, एपिफिटिक प्लांट्स। ठीक है, अब न्यूक्लियस के बाद आता है सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी किसने दिया है, तो दो वैज्ञानिक थे, एक तो स्लाइडन और एक था स्वान। दोनों ने दिया। कब दिया याद रखना, 1838, 1839, 39 में। स्लाइडन तो था बॉटनी का, तो बोलेंगे बॉटनिस्ट, और ये था जूलॉजी का, तो बोलते हैं इसको जूलॉजिस्ट। ठीक है, अब इन्होंने 2-3 पॉइंट बताए सेल थ्योरी के, ठीक है, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला तो इन्होंने ये बोला कि ये सेल होती है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, मतलब कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। पहला तो ये बोला। दूसरा इन्होंने बोला कि सेल इज ए हेरिडिटी यूनिट, आनुवंशिकता की इकाई है सेल। फिर उन्होंने बोला कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण सेल या सेल के कंपोनेंट से होता है। मतलब जीवित जीवों का निर्माण कोशिका से या कोशिका का घटकों से होता है। और शायद प्लांट हो या एनिमल हो, सबकी लाइफ एक सेल से शुरू होती है। एक सेल से शुरू होती है रे। सेल थ्योरी के बाद एक और साइंटिस्ट आता है, रुडोल्फ विर्चॉफ। अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ विर्चॉफ, इनके अनुसार कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इनके अनुसार नई कोशिका का निर्माण
पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, कोशिका से होता है। अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ विर्सोक, इनके अनुसार भाई जितनी भी नई कोशिका बनेगी वो पहले वाली कोशिकाओं से बनती है। फिर इनके लिए इन्होंने एक वर्ड दिया, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, क्या दिया? ई सेलुला। ध्यान रखना इसको, कहीं पूछ ना ले, है ना। वर्ड क्या दिया था? सेलुला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ई सेलुला। अब इन्होंने बोला अब इसके अपवाद क्या है? रुडोल्फ विर्सोक के जो इन्होंने बताया ना, स्टेटमेंट दिया कि भाई नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पर इसके कुछ अपवाद भी है जो इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करते। जैसे वायरस, विषाणु, हाँ विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स है, राइजोपस है, म्यूकर है, और आरबीसी है, जो इसके स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करती है, इसके अपवाद है। ठीक है। और रुडोल्फ विर्सोक हो गए। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, सेल का क्लासिफिकेशन। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे अपन। लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिख रहा है? अब किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, कोशिका की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ द सेल, कोशिका की संख्या के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटेंगे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनि का मतलब होता है एक कोशिकीय, हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है, एक कोशिकीय। और दूसरा होता है मल्टी सेल्युलर, मल्टी का मतलब एक से अधिक, बहुकोशिकीय। यूनिसेल्युलर का मतलब सिंगल सेल, मल्टी मतलब दो से अधिक। अब सिंगल सेल में प्रोकैरियोट्स में कौन आता है? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, जिसको बोलते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है बता देना आप कमेंट करके। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इसका पूरा नाम है, और बीजीए को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ इसको बोले तो साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स की बात करें, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, एनाबिना, ये क्या है? प्रोटोजोन्स। बात करते हैं तो फाइलम पोरीफेरा से लगा के कॉर्डेटा तक, फाइलम पोरीफेरा से लेकर के फाइलम
कोर्डेटा तक सारे के सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और प्लांट की बात करें तो एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और उसके बाद ऊपर लिख देता हूँ यहाँ एंजियोस्पर्म। दो टाइप का, मोनोकोट और डाइकोट, मोनो और डाइकोट दोनों। मोनोकोट और डाइकोट दोनों समझ गए। यहाँ तक भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म था, उनको कोशिकाओं की संख्या के आधार पर बांटा दो भागों में, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब एक सेल से मिलकर बने हुए, उसमें एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स में बीजीए जिसको ब्लू ग्रे एल्गी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा, फिर उसके बाद बैक्टीरिया। और यूकैरियोट्स में प्रोटोजोन्स में प्रोटिस्टा, उसमें क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये अमीबा है, ये वाले ध्यान रखना। उसके बाद मल्टी सेलुलर, फाइलम पोरिफेरा से लेके फाइलम कोर्डेटा तक सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। और प्लांट की बात करते हैं, एल्गी है, फंगी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म। इसमें मोनोकोट और डाइकोट दोनों ही मल्टी सेलुलर में आते हैं। अब अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, केंद्र के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, केंद्र के आधार पर सेल को दो भागों में बांटेंगे। एक तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक देखो दो वर्डों से मिलकर बना है, प्रो और कैरियन। अब प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रिमिटिव मतलब प्रारंभिक, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। और न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। और इधर बात करें तो यू कैरियन, यू का मतलब होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसका केंद्रक सुविकसित होता है, वेल डिफाइंड होता है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। अब इसमें इसका जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसमें सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है, इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। दो डिफरेंस हो गए। उसके बाद इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब इसमें केंद्रक कला, हिस्टोन प्रोटीन और केंद्रिका, ये तीनों ही क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। अब इधर बात करें तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिस्टोन प्रोटीन और ये केंद्रिका,
तीनों ही पाई जाती है, तीनों ही उपस्थित होती है। तो एक बार वापस देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब प्रो और कैरियन। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसका केंद्र, जिसमें केंद्रक, प्रारंभिक आद्य केंद्रक पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। इसमें सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक कला एब्सेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है और केंद्रिका भी एब्सेंट होती है। इधर न्यूक्लियन मेंबर भी उपस्थित, केंद्रक कला उपस्थित, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित, केंद्रिका भी उपस्थित। ठीक है, उसके बाद अगला डिफरेंस देखते हैं। अगला डिफरेंस है, इधर है प्रोकैरियोटिक, इधर है यूकैरियोटिक। ठीक है, अपने हिसाब से नोट्स में लिखते रहना। तो इसमें सर्कुलर डीएस डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएस डीएनए पाया जाता है। और इसमें यूकैरियोटिक में लाइनियर डीएस डीएनए। लाइनियर को हिंदी में बोले तो मतलब रेखीय, रेखीय पाया जाता है। इसमें वर्ताकार, हिंदी में शायद वर्ताकार बोलते हैं, यहाँ वर्तुल बोलते हैं, जो भी सर्कुलर डीएस डीएनए। यहाँ ये एक तरह का मेन डीएनए है, मेन डीएनए है इसमें। ठीक है, सर्कुलर डीएनए जिसमें मेन होता है, इसमें पाया जाता है लाइनियर डीएनए पाया जाता है। अब अगला डिफरेंस है, इसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70 को दो भागों में बांटेंगे, एक तो 30S, एक 50S। अब इसको सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट, 50S और 30S दोनों मिला होगा, जोड़ना नहीं है, जोड़ोगे 80 हो जाएंगे, यहाँ 70 है तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब 70 है, उसके दो सब यूनिट है 30 और 50। इसमें 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, 80S, जिसमें दो सब यूनिट होती है, एक होती है 40 और एक होती है 60। अब आप जोड़ोगे तो 100 हो जाएंगे। अब 100 नहीं, आपको 100 नहीं करना, जोड़ना नहीं है, इसकी दो सब यूनिट है, ये छोटी वाली स्मॉल, ये लार्ज सब यूनिट दोनों। 80 की है 40 और 60, 70 की है 30 और 50। फिर इसके बाद अगला डिफरेंस, कोशिकांग। अब कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं वो, इसमें तो सारे कोशिकांग क्या होते हैं, एब्सेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या एब्सेंट होते हैं। इसमें सेल बाउंडेड सेल ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें झिल्ली युक्त, उसमें एब्सेंट होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे एम्प्टी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट सभी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अगला, TS ऑफ फ्लैजिला। TS ऑफ फ्लैजिला, इसमें पाया जाता है 0+9 पैटर्न, 0+9 पैटर्न।
जबकि इसमें पाया जाता है 9+2 पैटर्न, 2 पैटर्न। बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, भाई क्या यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है, इसका क्या है। तो ध्यान रखना इसमें बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये लो माइकोप्लाज्मा, वीजीए, साइनोबैक्टीरिया बोलो जिसको, यहाँ मोनेरा, ये तो इसके एग्जाम्पल है। इसकी बात करें तो इसमें प्रोटिस्टा, फंगी है, ये फंगी है, प्रोटिस्टा फंगी। फिर एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो ये डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। ये इसके एग्जाम्पल है। इसके बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बीजीए है, तो इसमें प्रोटिस्टा है, फंगी है, एनिमल सेल है और प्लांट सेल है। अब आज बस इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे अपन प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। ठीक है।